विद्यार्थियों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं कि आपके अर्धवार्षिक एग्जाम आ चुके हैं, तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको जो आपका कक्षा 9वीं विज्ञान का जो आपका अर्धवार्षिक पेपर होने वाला है वर्ष 2023-24 का, उसके संपूर्ण क्वेश्चन, बिल्कुल जो रियल क्वेश्चन है और उनके जो रियल आंसर है वो आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। यदि आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप जो आपका 80 नंबर का पेपर होता है आपका, उसमें से पूरे अंक आप बिल्कुल आसानी से ला पाएंगे। ठीक है। और वीडियो की सबसे खास बात विद्यार्थियों ये है कि हम इसमें आपको आंसर भी बताएंगे। ठीक है, क्योंकि आपको आंसर ढूंढने में आपका टाइम बर्बाद ना हो, इसी को ध्यान में रखते हुए ये पूरी वीडियो आपके लिए बनाई जा रही है। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, जिससे उनकी भी मदद हो सके और वो भी अच्छे अंकों से पास हो सके। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि कोशिका का पावर हाउस कहलाता है। ठीक है, कोशिका का पावर हाउस, या जिसे हम हॉर्स पावर भी बोलते हैं, क्या कहलाता है? तो ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है विद्यार्थियों? माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है। फर्स्ट क्वेश्चन था आपका। सेकंड क्वेश्चन आपका दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? आपके ऑप्शन देखने को मिलते हैं, बर्फ का पिघलना, दूध का दही बनना, बुरादे का बनना, या इनमें से कोई नहीं। तो दूध का जो दही बनना होता है आपका, ये क्या होता है आपका विद्यार्थियों? ये आपका होता है रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, घर्षण बल सदैव वस्तु की गति का करता है। तो घर्षण बल होता है वो वस्तु की गति का क्या करता है, वो हमें बताना है। तो ये जो होता है वो करता है, इसका प्रतिरोध करता है। प्रतिरोध को हम बोल सकते हैं विरोध भी हम कह सकते हैं, प्रतिरोध या विरोध करता है। तो ये आपके इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला ही हो जाएगा, का वाला। ठीक है, अगला दिया गया है आपका, त्वरण का ऐसे ही मात्रक हमें बताना है। तो त्वरण का जो आपका ऐसे ही मात्रक होता है वो आपका होता है मीटर सेकेंड इनवर्स 2। ठीक है, ये आपका होता है त्वरण का SI मात्रक। ध्यान रखिएगा, मीटर सेकेंड इनवर्स 2, या हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये दो तरीके से आप लिख सकते हैं, जैसा आप चाहें। ठीक है, अगला देखिए, अगला दिया गया है आपका, जो कि है क्वेश्चन नंबर 5वां, कि समसूत्री विभाजन में एक पैतृक कोशिका से कितनी संतति कोशिकाएं बनती हैं? तो जो हमारा समसूत्री विभाजन होता है उसमें एक पैतृक कोशिका से जो संतति कोशिकाएं बनती हैं वो 2 संतति कोशिकाएं बनती हैं। तो ऑप्शन नंबर ख आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया आपका, शुष्क बल्ब क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके लगभग हर बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। शुष्क बल्ब होता है वो हम बोलते हैं जो आपका ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जिसे हम बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बोलते हैं हम CO2। तो यदि ये ठोस अवस्था में है तो इसको हम बोलते हैं आपका शुष्क बल्ब, या ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम शुष्क बल्ब बोलते हैं। अगला है, तापमान बढ़ जाने पर पदार्थों के कणों की गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये हमसे पूछा गया है। तो तापमान बढ़ जाने पर पदार्थों की गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इनकी क्या होती है, जो गति होती है इनकी, जो कणों की गति क्या हो जाती है, इनमें इंक्रीज आ जाता है, यानी कि इनकी गति कैसी हो जाती है? बढ़ जाती है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी, जैसे हम तापमान बढ़ाएंगे तो इनकी गति भी क्या है? बढ़ जाएगी। अगला है, वाहनों में ईंधन के रूप में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाहनों में ईंधन के रूप में जो गैस प्रयोग की जाती है उसका हमें नाम बताना है। तो ये होती है आपकी CNG। ठीक है, तो इसका आपको फुल फॉर्म भी याद होना चाहिए। फुल फॉर्म इसका आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि CNG का फुल फॉर्म क्या होता है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को भी लाइक जरूर से कर दें। अब आते हैं आपके रिक्त स्थान। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आपका, परम शून्य ताप का मान होता है। तो परम शून्य ताप का जो मान होता है वो होता है आपका -273 डिग्री सेल्सियस। ये होता है आपका परम शून्य ताप का मान। सेकंड है, केंद्रक की खोज वैज्ञानिक ने की थी। तो केंद्रक की खोज की थी वो थे आपके रॉबर्ट ब्राउन नामक साइंटिस्ट थे, जिन्होंने क्या की थी? केंद्रक की खोज की थी। ठीक है, सभी क्वेश्चन 100% इंपॉर्टेंट है, सभी को याद करना है आपको। वेग परिवर्तन की दर कहलाती है। तो वेग परिवर्तन की दर आपकी त्वरण कहलाती है, जैसे हम स्मॉल a से प्रदर्शित करते हैं, हम बोल सकते हैं डिनोट करते हैं। ठीक है, प्रातः बल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो बल का जो आपका ऐसा ही मात्रक होता है वो आपका होता है न्यूटन। ठीक है, ऐसा ही मात्रक आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जो कुछ महत्वपूर्ण है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि बल का आपका महत्वपूर्ण है, तो बल का ऐसा ही मात्रक आपका होता है न्यूटन। आपसे पूछा जा सकता है कार का, तो कार का ऐसा ही मात्रक आपका होता है जूल। ठीक है, तो ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कार और बल दोनों बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, फिर आता है आपका नेक्स्ट, किसी वस्तु का जड़त्व की माप होता है। तो किसी वस्तु की जड़त्व की माप उसका क्या होता है? द्रव्यमान होता है। फिर आता है, क्रोमोसोम DNA तथा खालिस्तान के बने होते हैं। तो ये आपके क्रोमोसोम DNA तथा प्रोटीन के बने होते हैं। तो खालिस्तान में आपको लिखना है प्रोटीन। फिर आता है, संरचना तथा काल में समान कोशिकाओं का समूह खालिस्तान क्या कहलाता है?
तो संरचना तथा कार्य में समान जो कोशिकाओं का समूह होता है वो हमारा क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है आपका, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ऊतक कहलाता है। ये आपका आंसर लिखा हुआ है, ऊतक कहलाता है। ठीक है, अगला है आपका ऐसे विभाज्य ऊतक जो शीर्ष में पाए जाते हैं ऊतक कहलाते हैं, तो ये आपके विभाज्योतक ऊतक कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको खाली स्थान में लिखना है, प्राथमिक विभाज्योतक ऊतक कहलाते हैं। ठीक है, अब आती हैं आपकी सही जोड़ियाँ दी गई हैं, तो सही जोड़ियाँ भी आपको अच्छी तरीके से मिला लेनी है। ठीक है, जैसे कि आपका दिया गया है न्यूटन, तो न्यूटन आप सभी जानते हैं न्यूटन ने क्या दिए थे, गति के नियम दिए थे। ठीक है, तो यहाँ पर न्यूटन को आपको लाना है गति के नियम। प्रातः आपका कोशिका की वृत्ति, तो कोशिका वृत्ति किसकी बनी होती है, ये आपकी बनी होती है सेल्यूलोज की बनी होती है। ठीक है, सभी आंसर यहाँ पर लिखे हैं। प्रकाश संश्लेषण, तो प्रकाश संश्लेषण आपका क्या होता है, हरित लवक की उपस्थिति में आपका होता है, तो यहाँ पर आपको हरित लवक लगा देना है। और बाकी पूरी आंसरों की टेबल यहाँ पर बनी हुई है, आपकी क्या सुविधा के लिए पूरे आंसर लिखे गए हैं। न्यूटन गति के नियम, कोशिका वृत्ति सेल्यूलोज की बनी होती है, प्रकाश संश्लेषण हरित लवक की उपस्थिति में होता है, लोहे में जंग लगना आपका रासायनिक परिवर्तन है, कोशिका की खोज कीजिए आपकी रॉबर्ट हुक नामक साइंटिस्ट ने की थी। ठीक है, चंद्रमा कैसा है, वृत्तीय है, वेग में कमी को हम बोलते हैं मंदन बोलते हैं, जिसे हम ऋणात्मक त्वरण भी बोलते हैं। ठीक है, और रुकी हुई बच के आपकी ब्रह्मावस्था में रहती है, ये ब्रह्मावस्था का उदाहरण होती है, तो ये आपको कर देना है। ठीक है, अब आते हैं आपके एक शब्द में उत्तर, तो देखिएगा एक शब्द में पदार्थ की वह अवस्था जिसमें आकार व आयतन दोनों निश्चित हों क्या कहलाती है, तो ठोस अवस्था कहलाती है। नमक तथा आयोडीन के मिश्रण को किस विधि द्वारा पृथक किया जाता है, तो ऊर्ध्वपातन द्वारा किया जाता है। जड़त्व किसे कहते हैं, किसी वस्तु का वेग और उसकी गति की अवस्था में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का सीधा विरोध करना जड़त्व कहलाता है। संवेग क्या है, दमान इंटू वेग को हम संवेग बोलते हैं। प्रोटीन का संश्लेषण कोशिका में कहाँ होता है, तो राइबोसोम में होता है। विलयन किस प्रकार का मिश्रण होता है, तो विलयन जो आपका होता है वो आपका समांगी मिश्रण होता है। ठीक है, प्रातः एटीपी का नाम लिखिए, तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। क्लोरोफिल युक्त प्लास्टिक क्या कहलाते हैं, तो ये आपको क्लोरोप्लास्ट कहलाते हैं, तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो ये सभी ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होते हैं। अब यहाँ पर जितने भी ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट थे वो सभी मैंने आपको बता दिए। ठीक है, और विद्यार्थियों ये जो है आपका वीडियो का मैं बता देता हूँ आपको, ये वीडियो का पार्ट नंबर 1 था। क्या था विद्यार्थियों, वीडियो का पार्ट नंबर 1 था। ठीक है, जैसे ही आप इस पार्ट को 1000 लाइक तक पहुँचा देंगे, अधिक से अधिक शेयर करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, तो इसका पार्ट 2 की वीडियो आपको बहुत जल्द मिल जाएगी। पार्ट 2 की वीडियो में क्या है विद्यार्थियों, हम आपको 2 अंक के क्वेश्चन बताएंगे, 3, 4 जितने भी आपके यहाँ लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है वो सभी आपको पार्ट 2 की वीडियो में मिलने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, और आपको क्या है सीएनजी का जो पूरा फुल फॉर्म है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि सीएनजी का पूरा फुल फॉर्म क्या होता है। और ऐसे ही एटीपी का याद कर लीजिएगा, एटीपी का पूरा नाम होता है आपका एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, और कक्षा 9वीं 10वीं के सभी जो अर्धवार्षिक परीक्षा के पेपर हैं वो आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।